बॉलीवुड की वो नामचीन हीरोइन अब गांव में जाकर रहने लगी है। गांव में वो खेती बाड़ी करती है, पशु पालती है, गांव के बच्चों को पढ़ाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राखी गुलजार की। राखी गुलजार ने मुंबई शहर छोड़ दिया है और अब वो पनवेल के पास एक गांव में अपने फार्म हाउस उन्होंने बना रखा है, वहीं रहती हैं। लेकिन लंबे समय बाद राखी जो है कम बैक कर रही है। राखी गुलजार जो है फिल्मों में आ रही हैं और नंदिता रॉय ने उनको अप्रोच किया है और उनकी फिल्म में वो काम करेंगी। हाल ही में निर्देशक शिव प्रसाद मुखर्जी ने उनको ये अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया है। उन्होंने ही सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि अमर बॉस नाम की एक फिल्म है जिसकी डायरेक्टर होंगी नंदिता दास और ये जो है उस फिल्म में काम करेंगी। राखी गुलजार ने फिल्मों से लंबे समय से दूरी बना रखी थी, लेकिन अब वो एक बंगाली फिल्म है अमर बॉस जिसमें वो काम करेंगी और इस फिल्म की कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द ही घूमती है और बहुत जल्द राखी इस फिल्म की शूटिंग करेंगी। इस फिल्म की डायरेक्टर है नंदिता दास और उन्होंने बताया है कि अमर बॉस की कहानी राखी इस फिल्म में लीड रोल में होंगी। फिल्म में विक्टर बनर्जी भी मुख्य किरदार में होंगे। नंदिता रॉय और शिबू प्रसाद मुखर्जी एक साथ कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन करते रहे हैं। हाल ही में दोनों की फिल्म रक्तबीज रिलीज हुई थी और इसके बाद अब वो राखी के साथ काम करेंगे। आपको बता दें कि राखी जो है 75 साल की हो चुकी हैं और अब वो फिल्मों में काम कर रही हैं। आखिरी बार राखी ने फिल्म निर्बाध में काम किया था, साल 2019 में ये फिल्म बनी थी और ये फिल्म सिनेमा घरों में नहीं रिलीज हुई थी। तो लंबे समय बाद वो जो है अब फिल्मों में काम करती दिखेंगी। राखी गुलजार बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में काम किया। राखी गुलजार जब सिर्फ 15 साल की थी तो उनकी शादी बांग्ला फिल्मों के एक डायरेक्टर से हो गई थी, लेकिन शादी ज्यादा चली नहीं और 2 साल बाद उनका तलाक हो गया। इसके बाद राखी मुंबई आई और उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। बॉलीवुड में राखी की पहली जो यादगार फिल्म थी वो जीवन मृत्यु थी। इस फिल्म में वो धर्मेंद्र के साथ नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने शर्मिली जैसी हिट फिल्म में काम किया और इसके बाद उनके पास जो है फिल्मों का जो है बहुत सारे ऑफर्स आने लगे। इसी दौरान उन्होंने 1973 में गुलजार से शादी कर ली। गुलजार से मुलाकात उनकी एक पार्टी में हुई थी और उन्हें लगा कि उनका मिजाज गुलजार के साथ बहुत मिलता जुलता है। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के लिए गुलजार ने एक शर्त रखी थी कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। लेकिन जब राखी उनके साथ रहने लगी, एक बेटी की माँ बन गई, तब उनको लगा कि गुलजार के साथ उनकी लाइफ सही नहीं चल रही है। उसी दौरान गुलजार आंधी जैसी फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म में उन्होंने बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस सुचित्रा सेन को कास्ट किया था और राखी चाहती थी कि गुलजार उनको इस फिल्म में कास्ट करे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राखी को यह शक हुआ कि उनके पति का अफेयर सुचित्रा सेन के साथ चल रहा है। वो अचानक एक बार कश्मीर पहुंच गई थी और वहां एक बार उन्होंने गुलजार को सुचित्रा सेन के कमरे से निकलते हुए देख लिया और वहां पर वो हंगामा करने लगी थी, जिसके बाद कहा जाता है कि गुलजार ने उनको एक थप्पड़ मार दिया था। इसकी पूरी कहानी ये है कि वहां एक कश्मीर में एक पार्टी हुई थी और सुचित्रा सेन और संजीव कुमार उस पार्टी में थे और तब सुचित्रा सेन के साथ संजीव कुमार नशे में कुछ गलत हरकतें करने लगे थे, जिसके बाद गुलजार उनको उनके रूम तक छोड़ने गए थे और तभी राखी ने उनको ऐसा देख लिया था और उसके बाद कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच बहुत हंगामा हुआ और राखी जब मुंबई आई तो उन्होंने पति का घर छोड़ दिया। आपको बता दें कि राखी और गुलजार की एक बेटी मेघना गुलजार है, जिनकी हाल ही में फिल्म आई है सैम बहादुर। राखी गुलजार अलग तो हो गए, लेकिन बेटी की परवरिश दोनों ने साथ मिलकर की। खुद मेघना गुलजार ने माना कि जब उनके माता पिता के बीच बहुत ज्यादा बनती नहीं थी तो ऐसे लड़ाई वाले माहौल में अगर उनकी परवरिश होती तो इसका गलत असर उन पर पड़ता। गुलजार से अलग होने के बाद राखी का करियर एक तरह से परवान चढ़ा। उस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारी फिल्में की। उनकी फिल्म कभी कभी में उनको बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, बरसात की एक रात समेत बहुत सारी फिल्मों में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई और 70 के दशक की जो नामचीन एक्ट्रेसेस हैं उनमें से एक राखी रही। कुछ फिल्मों में अमिताभ की माँ के भी उन्होंने किरदार निभाए। 80 और 90 का दशक आया तो राखी जो है फिल्मों में साइड रोल करने लगी। करण अर्जुन राखी की यादगार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में जितना
शाहरुख और सलमान को याद किया जाता है, उतना ही राखी को भी याद किया जाता है। राखी ने इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की थी। हालांकि बाद के दिनों में धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली और वो जो है काफी समय से जो है वो पनवेल में अपने एक फार्म हाउस में रह रही थी और गांव में ही वो अपना रहकर वहां बच्चों को पढ़ाती हैं, गाय पालती हैं, खेती बाड़ी करती हैं। उनको मुंबई की भाग दौड़ वाली, शोर वाली जिंदगी पसंद नहीं आती। बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने की उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज के जमाने में वैसी फिल्में बनती नहीं है जिसमें वो काम करना चाहती। तो ऐसे में राखी ने पिछली जो भी 2-4 फिल्में की हैं वो ज्यादातर उनकी बांग्ला फिल्में रही हैं और एक बार फिर से वो कैमरे के सामने आने को तैयार है।